तो अभी हमने श्रीमान सव्यसाची प्रभु से श्रवण किया किस प्रकार से गुरु के माध्यम से, उनकी कृपा से हम शुद्ध नाम में प्रवेश करेंगे। कल भक्तों का दीक्षा हो रहा है हरि नाम में। तो चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि भगवान नाम लेने के लिए दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। दीक्षा पुरश्चर्य विधि उपेक्षा न करे। एक व्यक्ति भगवान का नाम किसी भी अवस्था में ले सकता है। चैतन्य और वर्णन करते हैं, खाएते शुईते जथा तथा नाम लोय, काल देश नियम नाही सर्व सिद्धि होय। भगवान नाम खाते समय, सोते समय किसी भी प्रकार से ले सकते हैं, है ना। शिक्षाष्टक में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालः। भगवान नाम लेने के लिए ऐसे औपचारिक नियम नहीं है ना। तो भगवान नाम किस तरह से लेना चाहिए भगवान नाम? क्योंकि जब भी भगवान आते हैं, भगवान यहाँ आते हैं जीव उद्धारण के लिए, जीवों का उद्धार करने के लिए, है ना। तो भगवान चाहते हैं कि हमारी मूल स्थिति, हमारी संवैधानिक स्थिति, कृष्ण के नित्य दास, भगवान की प्रेममय सेवा में हम संलग्न रहें, उसी स्थिति को हम प्राप्त हो। तो भगवान नाम लेने के लिए क्या कोई विधि विधान है? इस प्रकार के विधि विधान नहीं है। जैसे देश काल पात्र, कोई भी व्यक्ति भगवान नाम ले सकता है, ले सकता है। किसी भी अवस्था में ले सकते हैं, किसी भी देश में ले सकते हैं, किसी भी समय पर ले सकते हैं, जरूर ले सकते हैं। लेकिन भगवान नाम में क्या महत्वपूर्ण है? ये हमारा मनोभाव, किस मनोभाव से हम भगवान नाम ले रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये निर्देशन शास्त्र और भगवान हमें बताते हैं। इसलिए एक भक्त जब दीक्षा ग्रहण करके हरि नाम लेते हैं तो क्या भेद हो जाता है। श्रील प्रभुपाद एक पत्र में लिखे, ही बिकम्स ऑथोराइज्ड, वो अधिकृत हो जाता है, वो एक प्रामाणिक संप्रदाय का भाग बनता है, उसमें प्रवेश प्राप्त करता है और गुरु के निर्देशन में उसका ज्ञान दूर होता है। जैसे अभी प्रभु जी समझा रहे थे कि हम नाम ले रहे हैं लेकिन अपराध पूर्वक नाम ले रहे हैं, और जब तक हम अपराध पूर्वक नाम लेते हैं तो हमारी स्थिति क्या है? चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, बहु जन्मे यदि करे श्रवण कीर्तन तबु तना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। जो हमारा उद्देश्य है, हरि नाम लेने का उद्देश्य है कि हमारी जो संवैधानिक स्थिति है, कृष्ण की प्रेममय सेवा, उसको प्राप्त करें, है ना। चैतन्य महाप्रभु को उनके गुरु महाराज जी निर्देशन दिए और ये निर्देशन चैतन्य महाप्रभु मायावादियों को वर्णित किए। कृष्ण मंत्र हईते हवे संसार मोचन, कृष्ण नाम हईते पावे कृष्णेर चरण। प्रारंभिक अवस्था में ये जो भव महादावाग्नि, संसार की जो अग्नि है, वो समाप्त हो जाएगी और भगवान के चरणों में शुद्ध प्रेम में प्राप्त होगा। ये है उद्देश्य कृष्ण नाम लेने का। तो मनोभाव बहुत महत्वपूर्ण, और वो मनोभाव केवल जप करते समय महत्वपूर्ण नहीं है। ये जो अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं, 10 नाम अपराध पद्म पुराण में वर्णन है। तो ये जो नाम अपराध हैं, ये केवल उस समय तक सीमित नहीं है जब हम भगवान नाम जप करते हैं, 24 घंटे लागू होता है। ऐसा नहीं होगा कि कुछ नाम अपराध हमने स्मरण किया और जब भगवान का नाम जप कर रहे हैं तब याद रखते हैं और अन्य समय हम भूल जाते हैं, नहीं। क्योंकि हमारे जीवन में ऐसी स्थिति होगी कि हम भगवान नाम जब हमारे दिन में कुछ समय कर रहे हैं, हो सकता है हमारे दिन का अधिकांश भाग हम अन्य सेवाओं में नियोजित करते हैं। हमारे दैनिक कार्य में देखेंगे तो भगवान नाम जब हमारा अभ्यास होना चाहिए, सदैव निरंतर नाम लय कीर्तनीय सदा हरि ही। लेकिन हमारे जीवन का काफी समय अन्य कार्यों में भी जाएगा, तो हमारा ये मनोभाव है वो एक जैसा होना चाहिए। तो ये वर्णन है 10 नाम अपराध, पद्म पुराण में इसका वर्णन है। तो सबसे पहला नाम अपराध साधु निंदा, सताम निंदा। पद्म पुराण में वर्णन है, सताम निंदा नामना परमम अपराधम वितरते यत ख्यातिम यातम कथम सहते तद विग्रहम।
भगवान को समर्पित महाभागवतों की, शुद्ध भक्तों की निंदा करना, है ना। भगवान आदि पुराण में वर्णन करते हैं कि जो मेरे भक्त हैं वो मेरे भक्त नहीं हैं, लेकिन जो मेरे भक्तों के भक्त हैं वो मेरे भक्त हैं, वो मेरे वास्तव में भक्त हैं। और श्रील प्रभुपाद कई बार समझाते हैं कि भगवान को अपने भक्त अति प्रिय है। प्रभुपाद एक व्याख्यान, एक प्रवचन कहते थे, इफ यू लव मी लव माई डॉग। कोई भी एक बड़ा व्यक्ति है, उनकी अपेक्षा होगी अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं तो आप मेरे कुत्ते से प्रेम कीजिए, जो बहुत ही समर्पित है उनके प्रति। तो जो भगवान के भक्त हैं उनको कहा गया है तदीय। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, जब पार्वती जी उनसे पूछते हैं कि किन की आराधना श्रेष्ठ है, तो वे कहते हैं भगवान विष्णु की आराधना श्रेष्ठ है। आराधनानाम सर्वेशाम विष्णुर आराधनानम परम तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम समर्पण। लेकिन इससे भी श्रेष्ठ है भगवान को अति समर्पित शुद्ध भक्तों की सेवा करना। ये भगवान को बहुत प्रिय है। अन्य सब हम भागवतम में देखते हैं, दुर्वासा मुनि को भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीन, या साधवो हृदयम मह्यम साधुना हृदयम त्वहम मदन्यत तेना जानाति नाहम तेभ्यो मनावपि। तो एक साधु कौन है, जहाँ ये हमारी समझ है साधु निंदा नहीं होनी है, तो साधु कौन है, जहाँ भगवान जो कहते हैं मद अन्यत तेना जानाति, परम विशुद्ध भक्त जो कृष्ण के सिवा और कुछ नहीं जानते हैं, और कृष्ण उनके सिवा और कुछ नहीं जानते। तो ये जो पहला अपराध है ये भगवान कभी सहन नहीं करें, क्योंकि भगवान नाम और भगवान अभिन्न है। अभिन्नत्व नाम नामिना, कृष्ण और कृष्ण का नाम अभिन्न है। तो यदि कोई भगवान नाम जप करता है और भगवान के भक्तों की निंदा करता है तो वो भगवान नाम को नहीं समझे हैं, हरि नाम प्रभु को नहीं समझे हैं। जैसे भगवान गीता में समझाते हैं कि सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढ़व्रतः, है ना। फिर भगवान कहते हैं तेषां सतत युक्तानां भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि जो सतत मेरी सेवा में लगा है, सतत युक्तानाम ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उसे बुद्धि देता हूँ जिससे वो मेरी सेवा में आगे प्रगति कर सके। भगवान सबके हृदय में बैठे हैं, है ना। इसलिए सुहृद सताम, भगवान का नाम है सुहृद सताम। जो भक्त हैं उनके परम मित्र हैं, उनके हृदय में बैठे हैं, उनकी चेष्टा देखकर भगवान उनको पूरा ज्ञान देते हैं। तो जब कोई भक्त गंभीरता से भगवान की सेवा में आगे बढ़ रहा है, दृढ़तापूर्वक भगवान की सेवा कर रहा है, हम उनकी सेवा को देख नहीं पाते, ये हमारा ईर्ष्या है ना। क्योंकि सामान्य रूप से ये ज्ञात होता है कि वो गंभीरता से भगवान की सेवा कर रहे हैं, लेकिन हम उसको नहीं देखते हैं। हम ये देखते हैं कि मुझसे प्रगट हो रहा है, मेरे से ऐसा व्यवहार हो रहा है ना। तो ये जो अपराध है ये भगवान सहन नहीं करते हैं। इसीलिए भक्तों को भागवतम में वर्णन किया गया निर्मत्सराना, उनका किसी जीव के प्रति द्वेष भाव नहीं हो, विशेष रूप से भक्तों के प्रति तो नहीं हो। तो ये पहली निंदा है। हाँ, इसको आगे वर्णन किया है कि ये सबसे बड़ा अपराध, हाथी मत अपराध। किंतु इसका ये अर्थ नहीं है कि यदि कोई साधक है, अभी वो पूर्ण विशुद्ध नहीं हुआ है और उनके आचरण में त्रुटि है या कुछ अपसिद्धांत का प्रचार हो रहा है, तो वो आचरण की त्रुटि या अपसिद्धांत को स्पष्ट करना ये साधु निंदा का भाग नहीं होगा, है ना। ये अविद्या होगा। तो इसको भेद करना है। साधु निंदा क्या है? साधु निंदा मतलब जो परम विशुद्ध भक्त हैं ना, जो अज्ञान से परे हैं, उनकी सेवा, उनका समर्पण, उसके प्रति ईर्ष्या करना, या
जैसे उपदेशामृत में वर्णन है कि एक भक्त को भौतिक धरातल पर देखना, उनके शरीर से, उनके इतिहास से, है ना, उनको मान सम्मान देना, उनका अनादर करना इत्यादि। तो ये पहला नाम अपराध है, सदाम निंदा। दूसरा नाम अपराध वर्णन है कि शिव ब्रह्मा आदि देवों यानी अन्य देवों को भगवान के समान या भगवान से स्वतंत्र समझना। यहाँ वर्णन है, शिवस्य श्री विष्णोर यह गुणनामादि सकलम धिया भिन्नम पश्येत स खलु हरिनामा हितकरः। तो जो भी भक्त शुद्ध भक्तिमय सेवा में प्रवेश कर रहे हैं, ये बहुत प्रारंभिक समझ है कि कृष्ण पूर्ण परमेश्वर है, सर्वेश्वर है। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादि ही, भगवान का कोई आदि नहीं है, या असम ऊर्ध्व, भगवान के समान या भगवान के ऊपर कोई नहीं है। तो यदि हम हरिनाम जप कर रहे हैं और ये समझ है कि अन्य देवताओं का नाम और कृष्ण नाम एक समान है, श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं, तो चैंट दुर्गा दुर्गा और काली काली सिमिलर टू कृष्ण, तो ये हमारी भक्ति के सिद्धांतों की गलत समझ होगी। इसलिए शास्त्रों में अन्यत्र वर्णन है कि यस्तु नारायणं देवं ब्रह्म रुद्रादि दैवतैहि स समत्वेन विक्षेत स पाषंडी भवेत् ध्रुवम्। जो अन्य देवों को भगवान के समान या अन्य देवताओं के नामों को भगवान के नाम के समान दिखता है, वो पाखंडी है, इज एन ऑफेंडर, अपराधी है। तो भक्तों को इसको ध्यानपूर्वक समझना चाहिए। तीसरा नाम अपराध गुरोर अवज्ञा। श्रीमद् भागवतम में भगवान वर्णन करते हैं, आचार्यम माम विजानीयान नावमन्येत करहिचित न मर्त्य बुद्ध्य असूयेत सर्वदेव मयो गुरु। सर्वदेव मय गुरु। जब हम गुरु पाद आश्रय ग्रहण करते हैं, है ना, तो ये पहली प्रारंभिक समझ है कि वो भगवान के घनिष्ठ पार्षद हैं। जैसे भगवान तीनों गुणों से परे हैं, तो जो भगवान के ऐसे प्रगाढ़ सेवक हैं, भगवान के संबंध के कारण वो भी तीनों गुणों से परे हैं। न मर्त्य बुद्ध्य असूयत, विशेष रूप से भगवान ये कह रहे हैं, आचार्य माम विजानीय, आचार्य मैं ही हूँ, ये समझ होनी चाहिए। तो यदि हम गुरु का आश्रय ग्रहण करते हैं और उनके आदेशों की अवहेलना करते हैं, क्यों हम आदेशों की अवहेलना करेंगे? क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारे जैसे ही है, ये सही है और ये गलत है। क्योंकि मैं भी कई बार सही सोचता हूँ, कई बार गलत सोचता हूँ। तो इस तरह से हम कभी सोचते हैं कि ये आदेश का पालन मैं नहीं कर पाऊंगा, या मेरी आसक्ति इतनी है कि मैं उसको नहीं छोड़ पाऊंगा। तो गुरुपाद आश्रय ग्रहण करना वो तात्विक रूप से गलत हो जाएगा, है ना। हम गुरु का आश्रय ग्रहण करते हैं ये समझ से कि वे दिव्य हैं, वे भगवान के घनिष्ठ सेवक हैं। किंतु प्रभोर्य प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो ये तीसरा बिंदु जो है कि गुरु का पाद आश्रय ग्रहण करना और उनके आदेशों का अनादर करना। ऐसा हो सकता है यदि हम हमारे आध्यात्मिक गुरु के निकट सेवा करते हैं तो हमारे अनुभव जन्य ज्ञान से हम ऐसे देखते, वो भी हमारी तरह खाते हैं, हमारी तरह सोते हैं, बीमार पड़ते हैं, कभी कभी उनके स्वभाव में परिवर्तन होता है, कभी क्रोध करना, है ना। तो यदि हम दिव्य ज्ञान के माध्यम से शास्त्र चक्र से नहीं देखेंगे, है ना, तो हम मर्त्य बुद्धि उनको एक सामान्य पुरुष की भांति देखेंगे। इसीलिए शास्त्र कहते हैं गुरुषु नरमति, वो नारक की बुद्धि है। इसलिए हमारा पूरा जो दृष्टिकोण होना चाहिए वो शास्त्र के माध्यम से। यदि हमारे गुरु
हमारे प्रति कठोर हो रहे हैं, हमें कुछ कठोर वचन दे रहे हैं या कुछ ऐसी सेवा दे रहे हैं, तो हमारी पूरी समझ होनी चाहिए कि कृष्ण प्रदत्त है। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, भगवान श्री कृष्ण साक्षात उनके हृदय में बैठे हैं, वो प्रेरणा दे रहे हैं। मेरे लिए जो सर्वश्रेष्ठ है वो गुरु महाराज के माध्यम से कृष्ण हमें प्रदत्त कर रहे हैं। क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त और कृष्ण का इतना घनिष्ठ संबंध होता है कि उनका आना कृष्ण का आना, उनके वचन कृष्ण का वचन। भगवद गीता प्रथम अध्याय में श्रील प्रभुपाद ये समझाते हैं, जहाँ ये शब्द आता है ऋषिकेश, 15वें श्लोक में जहाँ पहली बार शब्द आता है ऋषिकेश, तो श्रील प्रभुपाद समझाता है ऋषिकेश मतलब कंट्रोलर ऑफ द सेंसेस, इंद्रियों के स्वामी भगवान ऋषिकेश। तो भगवान ऋषिकेश सभी इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं उस अनुपात में जिस अनुपात में एक जीव की शरणागति है। अगर किसी जीव की शरणागति बहुत कम है तो उनकी इंद्रियों को उतनी मात्रा में भगवान नियंत्रित करते हैं, अन्य माया देवी के माध्यम से। लेकिन एक शुद्ध भक्त जो भगवान को 100% समर्पित है, उनकी सभी इंद्रिय कृष्ण द्वारा स्वयं संचालित है, इसलिए उनका आना भगवान का आना, उनका दर्शन भगवान का दर्शन, उनकी आज्ञा भगवान की आज्ञा। तो इस तरह से हमें इन सिद्धांतों से गुरु के वचनों को बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए, वरना ये पूरा जो हमारा समर्पण है वो निरर्थक हो जाए। क्योंकि ये पूरा मनोभाव है। दीक्षा मतलब शास्त्र चैतन्य चरिता में वर्णन है, दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण। दीक्षा मतलब क्या है? आत्मसमर्पण। हम विशुद्ध कृष्ण भक्ति जो प्राप्त करना चाहते हैं, हम अपने आप को पूरा देते हैं, 99% नहीं, 100%, है ना। और ये समर्पण देखकर कृष्ण हमको अंगीकार करते हैं। सही काले आत्मसमर्पण होने से सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। भगवान हमें अपने समान अधिकार देते हैं। जैसे हम किसी परिवार में प्रवेश करते हैं, परिवार के सदस्य बन जाते हैं, तो बहुत घनिष्ठ संबंध होता है। तो ये हमारा समझ और मनोभाव होना चाहिए। फिर चौथा नामापराध है श्रुति शास्त्र निंदनम। जो वैदिक शास्त्र हैं वो स्वयं भगवान द्वारा प्रदत्त है, वो किसी सामान्य पुरुष की रचना नहीं है, इसलिए शास्त्रों कहा गया है अपौरुषेय। ये प्रारंभिक समझ बहुत कम है, इसलिए हम शास्त्र से कुछ भाग लेते हैं और कुछ भाग नहीं लेते हैं। लेकिन ये विचार या अपराध हो जाएगा। अर्ध कुकुटी न्याय प्रभुपाद समझाते हैं, हाफ हैंड लॉजिक। आधा भाग लेना, मुर्गी जहाँ से अंडा देती है वो ग्रहण करना, और जहाँ से दाना ग्रहण करती है उसे स्वीकार नहीं करना। तो जो भक्त हैं सताम, उनकी समझ है कि भगवान हमें निर्देशित करते हैं उनकी वाणी के माध्यम से, जो शास्त्र है। शास्त्र भगवान के निश्वास से उत्पन्न हुए हैं। माया मुग्ध जीवेर नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान। हमें कृष्ण का ज्ञान स्वतः प्राप्त होने वाला नहीं है। तो कैसे हम कृष्ण तक पहुंच सकते हैं? जीवेर कृपाय कैले कृष्ण वेद पुराण। तो ये सारे शास्त्र भगवान द्वारा दिए गए हैं, और शास्त्र के अलग अलग विभाजन हो सकते हैं। कुछ शास्त्र शुद्ध भक्ति का निर्देशन देते हैं, कुछ शास्त्र शुद्ध भक्ति का निर्देशन नहीं देते हैं, लेकिन वो भी अन्य अन्य जीवों के लिए है, क्योंकि जीवों की भिन्न भिन्न श्रेणी है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इस प्रकार से शास्त्र का भी मार्गदर्शन अन्य अन्य रूप से है। तो शास्त्र का प्रत्यक्ष रूप से बहिष्कार करना शास्त्र निंदा है, या शास्त्र के निर्देशनों को नहीं पालन करना ये भी शास्त्र निंदा है। तो श्रुति शास्त्र निंदना। तो ये सब अपराध जो वर्णन है, अगर इस मनोवृत्ति से हम हरि नाम जप कर रहे हैं तो वास्तविक लाभ नहीं होता है, जो उद्देश्य है वो हमें प्राप्त नहीं होता है। पांचवा नाम अपराध है हरि नाम निकल्पनम।
भगवान नाम की महिमा जो शास्त्र में वर्णन है उसको काल्पनिक समझना। क्योंकि भगवान नाम कृष्ण तुल्य है और भगवान है अप्रमेय। भगवान का परिमाण कोई नहीं कर सकता है। जैसे ब्रह्मा जी उदाहरण देते हैं कि इस जगत में बड़े बड़े चिंतक हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं जिनकी बौद्धिक शक्ति अति तीव्र है। ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं, पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायो रथापि मनसो मुनिपुंगवाना सोप्यस्ति यत् प्रपदसिम्य विचिन्त्य तत्वे गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो वे क्या वर्णन करते हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनिगण हैं, वो भगवान को प्राप्त करने का या भगवान का परिमाण करने का प्रयास कर रहे हैं और वे स्वयं बहुत शक्तिशाली हैं। क्या है उनकी शक्ति? वायोरथापि मनसो, वो वायु या मन की गति से चल सकते हैं और वो सोचते हैं कि वो भगवान को नाप लेंगे। सोप्यस्ति यत् प्रपदसिम्य विचिन्त्य तत्वे, भगवान अविचिन्त्य तत्व। भगवान का चिंतन किसी भी भौतिक शक्ति, भौतिक प्रयास से करना संभव नहीं है। तो यहाँ वर्णन है प्रपद। पद मतलब चरण, प्रपद मतलब चरण का अग्रभाग मतलब अंगूठा। सीमनी, वो भगवान के चरण की सीमा तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो भगवान का परिमाण करना किसी भी भौतिक रूप से संभव नहीं है। इसी प्रकार से भगवान नाम वो अभिन्नत्व नामना, साक्षात भगवान से अभिन्न है। तो जहाँ शास्त्रों का कथन है भगवान नाम की महिमा है, जैसे वर्णन है, एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय। एक कृष्ण नाम जो है वो सभी पापों का क्षय कर सकता है। तो यदि एक जीव श्रद्धावान नहीं है, और ये श्रद्धा कहाँ से आती है, जो सव्यसाची गुरु समझा रहे हैं, जब हम गुरु का आश्रय लेते हैं तो वे हमारे हृदय में ये श्रद्धा का बीज वपन करते हैं, बोते हैं। ये शुद्ध भक्ति लता का जो बीज है, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ना, एकाकी आमार नाही पाए बल हरि नाम संकीर्तन, तुम्हें कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया, देहो कृष्ण नाम धर्म। तो कृष्ण नाम धर्म क्या है? हमारे आध्यात्मिक गुरु हमारे हृदय में वो शुद्ध भक्ति लता का बीज, ये श्रद्धा का बीज रोपण करते हैं, बोते हैं वो बीज को। तो इस प्रकार से तो एक कृष्ण नाम सभी पापों का क्षय कर देगा। वो हम गंभीरता से तब ले पाएंगे जब हम आध्यात्मिक गुरु का आश्रय ग्रहण करेंगे। और जहाँ श्रद्धा नहीं है वहाँ क्या होगा? जैसे ये 8वां नाम अपराध, 9वां नाम अपराध आएगा, अश्रद्धालु व्यक्तियों को भगवान नाम की महिमा का प्रचार करना। तो जहाँ भी श्रद्धा नहीं है, जैसे आप कहेंगे कि एक कृष्ण नाम सभी पापों का क्षय कर देगा, वो तुरंत हंसेंगे। ऐसा तो नहीं होता है, क्योंकि वो सोचते हैं कि जो मैं सोच सकता हूं वहीं तक जा सकता है। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं ना, कूपमंडू का न्याय, कुएं के मेंढक की सोच है ना। एक मेंढक जो कुएं में रहता है वो सोचता है कुआं कितना बड़ा हो सकता है, 10 फीट 20 फीट, बहुत कुआं बड़ा होगा 50 फीट, और कितना बड़ा होगा। तो एक कृष्ण नाम सभी पापों का क्षय कर सकता है, ये तो असंभव है, इतना सरल नहीं हो सकता है। तो ये क्या, इसे कहते हैं हरि नामी कल्पना। भगवान नाम की महिमा अपार है, अवर्णनीय। इसका वर्णन करना, इसलिए हरिदास ठाकुर समझाते हैं कि कोटि कोटि अश्वमेध कर, कोटि कोटि अश्वमेध यज्ञ करना और एक भगवान नाम की तुलना करना ये अपराध है, इट इज एन ऑफेंस। तो जब तक हमारे हृदय में श्रद्धा नहीं, हम शायद श्रवण भी करें लेकिन साक्षात्कार नहीं है हमें। ये 8वें नाम अपराध में आएगा कि किस प्रकार से शुभ कार्यों को भगवान नाम के समान गिनना। तो हम सोच सकते एक अश्वमेध यज्ञ करना, उसके लिए कितना पुण्य अर्जित करना पड़ेगा। एक अश्वमेध यज्ञ करने के लिए जो व्यवस्थाएं चाहिए वो साधारण जीव के लिए करना संभव नहीं है।
एक छोटा सा कोई यज्ञ करना भी आसान कार्य नहीं है, जबकि अश्वमेध यज्ञ करना कितनी सुकृति चाहिए, और कोटि कोटि अश्वमेध यज्ञ करना कितनी सुकृति चाहिए, फिर भी वो भगवान नाम के समान नहीं है। तो ये 5वां नाम अपराध है, हरि नामनी कल्पना। 6वां नाम अपराध है अर्थवाद तथा अर्थवाद, मतलब भगवान नाम में अर्थवाद करना, अर्थवाद का आरोप करना। तो भगवान नाम दिव्य है, भगवान से अभिन्न है, तो भौतिक धरातल पर हम भगवान नाम में कुछ मतलब आप उनको नहीं जान सकते, तो फिर आप कृष्ण के बारे में क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आप कृष्ण को नहीं जानते हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं आधुनिक काल में ऐसे बहुत सारे लेख होंगे जहाँ वर्णन है कि भगवान नाम लेने से इस प्रकार की ऊर्जा शरीर में आती है, इस प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती है, जिससे मन शांत हो जाता है और आप बहुत अच्छा अनुभव करते हैं, है ना। लेकिन भगवान नाम को अर्थवाद से भौतिक धरातल पर लाना, ये अपराध, नाम अपराध है। तथा अर्थवाद, भगवान नाम दिव्य है, तो हमें उसे भौतिक धरातल पर या भौतिक विज्ञान के रूप से भौतिक स्तर पर लाना नहीं चाहिए, ये अपराध है। 7वां नाम अपराध है नाम के बल पर पाप करना। नाम वलाद यस्य ही पाप बुद्धि न विद्यते तस्य यमेधि शुद्धि। तो जब हम ये पूर्व नाम अपराधों को समझकर कि भगवान नाम की महिमा को समझा, भगवान नाम में अर्थवाद को समझा, तो एक व्यक्ति उस स्तर पे आता है कि वो भगवान नाम इतना महान है, तो भगवान नाम किसी प्रकार के पाप को क्षय कर सकता है। एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय, तब तो बहुत अच्छा है। सुबह से शाम पाप करेंगे और शाम में भगवान नाम लेंगे, तो ये हमारी मनोवृत्ति जो हम पहले चर्चा कर रहे हैं कि जो पूरा हम भगवान नाम में दीक्षित हो रहे हैं, इसका आधार है हमारी मनोवृत्ति। ये भगवान नाम कृष्ण से अभिन्न है, तो ये भगवान नाम का उपयोग करना, जैसे घर में हम कुछ कचरा निकालने के लिए झाड़ू या पोछे का उपयोग कर रहे हैं, इस प्रकार से हमारे हृदय में जो पाप वृत्ति है, वो पाप वृत्ति से परिशुद्ध होने के लिए भगवान नाम है। ये भगवान नाम जो है वो उस मनोभाव से कि भगवान मैं अति पापी हूँ, है ना, मैं तो अति पामर, मैं बहुत पापी पतित जीव हूँ, आप मेरा उद्धार कर सकते हैं। लेकिन एक जीव यदि इस वृत्ति को नहीं छोड़ना चाहता है, वो तो पाप करना चाहता है और भगवान नाम का उपयोग कर रहा है, तो ये बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए वहाँ वर्णन है न विद्यते तस्य यमेर्हि शुद्धि। शास्त्र के विधि विधान या यम यंत्रणा से भी उनका शुद्धिकरण संभव नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जगाए और माधाई को परिशुद्ध किए इस नियम पर कि अभी कोई पाप नहीं, अब गंभीर बनना है। सिंसियरिटी ऑफ पर्पस, हमारा उद्देश्य यह है कि अब तक जो पाप किए, अब हम पाप नहीं करेंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है क्योंकि हम पूर्ण रूप से परिशुद्ध नहीं हुए हैं, तो अनजाने में या पूर्व वृत्ति के कारण कोई पाप हो सकते हैं। उन पापों को कृष्ण क्षमा करते हैं, जैसे भगवान गीता में कहते हैं अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। लेकिन भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं? अनन्य भाग। उसका मनोवृत्ति क्या है? अनन्य भजन करना है। तो वो व्यक्ति साधु है, उनके पाप आचरण को भगवान मुक्त करते हैं, उनको समाप्त करते हैं। लेकिन यदि हम पाप कार्य कर रहे हैं और हरिनाम का उपयोग कर रहे हैं, तो ये महापाप, महाअपराध है। 8वां नाम अपराध है धर्म व्रत त्याग हुतादि सर्व शुभ क्रिया साम्यम अपि। वैदिक शास्त्रों के कर्मकांड विभाग में बहुत सारे शुभ कार्यों का वर्णन है। पवित्र नदी के तट पर रहना, ब्राह्मणों को दान देना, यज्ञ करना, वृक्षारोपण करना, कुएं खुदवाना, सूर्य ग्रहण के समय कुछ दान दक्षिणा देना, तपश्चर्या करना। लेकिन
ऐसे शुभ कार्यों से परिणाम क्या होता है? हमें भौतिक फल प्राप्त होता है। प्रभुपाद इसे कहते हैं मंडेन पाइटी। ये पुण्य कार्य है, लेकिन इसका हेतु सांसारिक सुख प्राप्त करना है। किस मनोवृत्ति से दान देते हैं? सांसारिक सुख प्राप्त कर। भगवान गीता में भी समझाते हैं इसे, है ना, कि द्वितीय अध्याय में भगवान इसे समझाते हैं। क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्यम गतिम प्रति। भोग ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए ये जो कार्य किए जाते हैं उसका परिणाम भी भौतिक ही होता है, लेकिन भगवान नाम दिव्य है, हमें उसकी तुलना इन भौतिक गतिविधियों से नहीं करनी चाहिए। 9वां नाम अपराध है अश्रद्धालु व्यक्तियों को भगवान नाम की महिमा का प्रचार करना। अश्रद्धाने विमुख्यप्य शृण्वति यच्चोपदेश शिव नामापराध, है ना। तो जैसे हमने पूर्व चर्चा की, जो व्यक्ति समर्पित नहीं है, अश्रद्धालु व्यक्तियों को जब हम भगवान नाम की महिमा का प्रचार करेंगे तो वे भगवान नाम के प्रति अधिक अपराध करेंगे। निश्चित रूप से हम चाहते हैं सब लोग हरि नाम ले, इसलिए हम सब लोगों से अनुरोध करते हैं आप भगवान नाम लीजिए, लेकिन भगवान नाम की महिमा का प्रचार करना तो वे या तो उसे मजाक का पात्र बनाएंगे या उसका दुरुपयोग करेंगे। तो उसके कारण परिणाम ये होता है कि वो श्रद्धालु व्यक्ति भी अपराधी बनता है, जो प्रचार करते हैं वो भी अपराधी बनते हैं। तो हाँ, मतलब शिल प्रभुपाद पूरे विश्व भर में हरि नाम प्रचार किए, लेकिन हम शिल प्रभुपाद की पद्धति देखें। शिल प्रभुपाद सबसे कह रहे हैं चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, लेकिन हम शिल प्रभुपाद की प्रचार विधि को देखें तो प्रभुपाद बार बार समझाते हैं तुम शरीर नहीं आत्मा हो। ये भौतिक जगत आनंद का स्थान नहीं है। दिस इज अ प्लेस ऑफ मिजरी, दिस इज नॉट अ प्लेस ऑफ एंजॉयमेंट। हमारा उद्देश्य है कृष्ण की दिव्य इंद्रियों को संतुष्ट करना है। प्रभुपाद ये प्रचार करें भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम की फिलॉसफी, सिद्धांतों को। हम देखते हैं यहाँ ये चैतन्य चरितामृत श्लोक आता है, जारे देख तारे कह कृष्ण उपदेश। तो प्रभुपाद वहाँ लिखते हैं कृष्ण उपदेश मतलब टू प्रीच द टीचिंग्स ऑफ भगवत गीता एंड श्रीमद् भागवतम। तो ये हमारा प्रचार है। तो ये 9वां नाम अपराध है। और 10वां नाम अपराध है कि भगवान नाम की इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक विषयासक्ति बनाए रखना। श्रुतेपि नाम महात्म्ये, भगवान नाम की महिमा, नाम महात्म्य श्रवण करने पर भी यह प्रीति रहितो नरः, भगवान नाम के प्रति प्रीति उत्पन्न नहीं हो। अहम ममादि परमो, अभी भी मन में ये भाव है कि मैं बहुत महान हूँ, मैं बहुत उन्नत भक्त हूँ, मैं बहुत प्रगति कर रहा हूँ, मैं बहुत प्रचार कर रहा हूँ, ये सब मेरे कारण आ रहे हैं, मैं नहीं होऊंगा तो क्या हो जाएगा। क्योंकि हम जो हरिनाम जप कर रहे हैं उसका उद्देश्य ये समझना कि मैं भगवान का तुच्छ दास हूँ। जैसे आज सुबह भी जो भागवतम में हम श्रवण कर रहे थे कि हमारी स्वतंत्रता कितनी है। हमारी स्वतंत्रता केवल इतनी है कि हमें कृष्ण की सेवा करनी है या नहीं, केवल ये हमारे हाथ में है। अन्य सब कृष्ण करते हैं। सूत्रे मणिगणा, भगवान सभी मणियों को धारण कर किए हुए हैं। केवल हमारी चेष्टा है कृष्ण की सेवा करना है, कृष्ण में मदद करते हैं। और हमारी चेष्टा कृष्ण की सेवा नहीं करना है तो कृष्ण की व्यवस्था करते हैं। तो ये जो हरिनाम है उसका उद्देश्य है कि हम हमारी संवैधानिक स्थिति को समझें कि हम भगवान कृष्ण के बहुत नगण्य दास। इसीलिए देखिए चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अयि नंद तनुज किं करम पतितम माम विषमे भवाम बुधो कृपया तव पाद पंकजस्थित धूलि सदृशम विचिंत, कि भगवान मैं आपके चरण में एक धूल के कण के समान हूं, तो आप मुझे अपनी उस संवैधानिक स्थिति में फिर से स्थापित कीजिए। तो हम भगवान नाम का जप कर रहे हैं उस समझ के साथ कि हाँ मैं बहुत महान हूँ, मैं बहुत महान हूँ। तो वास्तव में हम हरि नाम जप नहीं कर रहे हैं।
प्रभुपाद समझाते हैं इट इज लाइक एडिंग वाटर ऑन फायर। हम अग्नि लगा रहे हैं और पानी डाल रहे हैं, है ना। या जैसे श्रीमद् भागवत में वर्णन है, भक्ति परेशानुभव विरक्ति अन्यत्र स्यात्। हम जब भक्ति में प्रगति कर रहे हैं तो भौतिक पद, उपाधि, भौतिक विषयों से अनासक्ति हमारी होना निश्चित है, वो होना ही चाहिए। दो चीज साथ नहीं चल सकती। हम आहार ले रहे हैं और भूख भी बढ़ रही है, ये दो साथ नहीं होगा। अगर हम आहार ले रहे हैं, एक एक निवाले से हमारी जो भूख है उसका शमन होना चाहिए। तो जो भौतिक आसक्ति हमारी कम होनी चाहिए, तब हम वास्तव में शुद्ध रूप से हरिनाम ले रहे हैं। और इन सभी अपराधों की जो जननी है वो असावधानी पूर्वक भगवान नाम का जप करना। ये विशेष, क्योंकि हम भगवान नाम जप करते हैं और कई वर्ष भगवान नाम के जप लेते लेते हो जाते हैं, लेकिन वो गंभीरता नहीं आती है। इसलिए बार बार हमें इन विषयों पर सुनना है, इसका स्मरण करना है और प्रयास करना है। तो ये सभी भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जाने ये 10 नाम अपराध क्या है, तभी हम इस पे कार्य कर पाएंगे। और इससे जो हमारी अंतिम जो हमारा उद्देश्य है विशुद्ध कृष्ण प्रेम, वो शीघ्र अतिशीघ्र हमें प्राप्त होगा। हरे कृष्णा। तो यही विराम लेंगे। श्रील प्रभुपाद की। इसलिए हम सबसे भगवान नाम लेने के लिए प्रचार करते हैं। भगवान नाम लेने के लिए कोई बाधा नहीं है, लेकिन भगवान नाम की जो महिमा है वो उनकी योग्यता देखकर, है ना, समझे आप? मतलब नाम वो चीज बताने के लिए हरिनाम के सिद्धांतों को समझाएंगे। हम ये समझाएंगे कृष्ण मंत्र हईते हवे संसार मोचन। कृष्ण नाम लेने से ये संसारिक भव महादावाग्नि है वो निर्वापणम, उसका शमन होगा। लेकिन एक कृष्ण नाम लीजिए और आपका सब पाप समाप्त हो, कहेंगे बहुत अच्छा, हरे कृष्ण हो गया, है ना। क्योंकि ये जो वृत्ति है ना, ये दूषित वृत्ति है, ये दूषित वृत्ति है। इसीलिए हमें उनको विधिवत इसमें प्रवेश करवाना है। इसीलिए श्री प्रभुपाद की बुक्स, पुस्तक ये सब प्रश्नों को उत्तर देती है। हरे कृष्ण।